गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का टाइप 3 का प्रॉब्लम करने वाले हैं। इसके पहले जो हमने टाइप 2 का किया उसमें हमने देखा कि एक अपने को कंटिन्यूस सीरीज़ दी थी और उस पर से अपने को जो इन्फॉर्मेशन दी थी 3 सेट्स इन्फॉर्मेशन के थे, जिस पर से अपने को जो दूसरी थी वाई सीरीज़ उसको कंस्ट्रक्ट करना था। ये इसके पहले का टाइप था। अब इस टाइप में हमको एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स और मार्क्स इन अकाउंटेंसी, और दोनों ही सीरीज़ कंटिन्यूस सीरीज़ है। तो ये स्क्रीन ऑटो रोटेट नहीं हो रहा है, तो आपको आड़े में दिखता, पर भले ही खड़े में है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ प्रॉब्लम। आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको दिख रहे हैं मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, और आगे ऊपर राइट में आपको दिख रहा है मार्क्स इन अकाउंटेंसी। तो मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स है 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 और 55 to 65। मार्क्स इन अकाउंटेंसी है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70, और लास्ट कॉलम 60 to 70 के बाद है टोटल का। वो क्लियरली नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं उसको बोलती हूँ, आप अपने नोटबुक्स में उसको नोट कर लीजिए। टोटल कॉलम में फर्स्ट फिगर है 17, उसके बाद 37, उसके बाद 15, उसके बाद 25 और 6। मैं रिपीट करती हूँ, 17, 37, 15, 25 और 6, और लास्ट में इन सब की टोटल है 100। इसी तरह जो मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स है उसके नीचे भी एक टोटल कॉलम रो आपको दिख रहा है, जिसमें हर कॉलम की टोटल दी गई है, और बाकी जो फिगर्स है वो सब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस है। अब इस प्रॉब्लम को हमें किस तरह से सॉल्व करना है? सबसे पहले हमें ये जो टेबल दिख रहा है उस तरह का एक टेबल बनाना है। इस टेबल में आपको दिख रहा है ऊपर x लिखा है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। मतलब कि x सीरीज़ जो है वो दिखा रही है मार्क्स इन अकाउंटेंसी, वो लिख ली है। उसके बाद एक एक करके हम करेंगे, इसी तरह वाई सीरीज़ का भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद एम वी मीन वैल्यू का कॉलम है, और मीन वैल्यू में क्या किया है, 20 to 30 इसके बीच वाली वैल्यू लिखी है। इस तरह 20 to 30 के बीच वाली वैल्यू है 25, 30 to 40 के बीच वाली वैल्यू है 35, 40 to 50 के बीच वाली वैल्यू 45, 50 to 60 के बीच वाली वैल्यू 55 और 60 to 70 के बीच वाली वैल्यू 75। अब इसके बाद जो dx यानी कि डिफ्रेंसिएशन का कॉलम या डिविएशंस, डिस्टेंस कितना है, जैसे सीरीज़ में हम करते थे कि सीरीज़ में एक नंबर पर हम गोला पाड़ते थे और उस नंबर का बाकी सबसे कितना डिस्टेंस है, कितना डिविएशन है, वो हम निकालते थे और उसको हम dx नाम देते थे। तो यहाँ पर भी ये dx का कॉलम दिख रहा है आपको, mv के तुरंत नीचे है dx का कॉलम और ब्रैकेट में लिखा है 45। इसका मतलब कि मीन वैल्यू 45 को इसका एवरेज लिया गया है, और इस 45 से हर एक वैल्यू का डिविएशन कितना है, अंतर कितना है, ये हम ढूंढ निकालेंगे। तो अब पहला हमारा फिगर है मीन वैल्यू के, इसमें 25, तो 25 माइनस 45 है -20,
नेक्स्ट है 35, तो 35 माइनस 45 है -10। उसके बाद 45 ही है तो 45 माइनस 45 ज़ीरो। 55 माइनस 45 10 और 65 माइनस 45 20। ठीक है, यहाँ तक हमने एक्स सीरीज़ का काम कर लिया। अब हम बढ़ते हैं वाई सीरीज़ की तरफ। वाई सीरीज़ आपको दिखा रही है मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। जहाँ वाई लिखा है उसके नीचे देखिए 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 और 55 to 65। नेक्स्ट फिगर या नेक्स्ट जो कॉलम है वो है मीन वैल्यू का, और मीन वैल्यू के कॉलम में हमें इस सीरीज़ के या ये जो हमको दिया है 15 to 25, इसके बीच की वैल्यू लेनी है। तो 15 to 25 के बीच की वैल्यू है 20, 25 to 35 के बीच की वैल्यू है 30, 35 to 45 के बीच की वैल्यू है 40, 45 to 55 के बीच की वैल्यू है 50 और 55 to 65 के बीच की वैल्यू है 60। समझ में आया? इसके बाद है डी वाई। पहले भी हम ऐसा ही करते थे, पूरी वाई सीरीज़ हम लिख लेते थे, फिर उसमें से किसी एक नंबर पर हम गोला पाटते थे। तो वो गोला किस चीज़ का था, इसको हमने अज्यूम्ड मीन माना है उस सीरीज़ का। तो अब यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है डी वाई के ब्रैकेट में लिखा है 40। इसका मतलब कि इस वाई सीरीज़ का अज्यूम्ड मीन हमने 40 लिया है। तो हम क्या करते थे, अज्यूम्ड मीन का डिविएशन हम निकालते थे हर एक वैल्यू से। तो यहाँ भी हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। 20 माइनस 40 हमारी फर्स्ट वैल्यू y की 15 to 25 के बीच की यानी कि 20 है। तो 20 माइनस 40 होता है -20। डी वाई में सबसे पहली वैल्यू हमने लिखी -20। उसके बाद 30 माइनस 40 जो होता है -10। उसके बाद 40 माइनस 40 जो है 0। उसके बाद 50 माइनस 40 जो है 10 और 60 माइनस 40 जो है 20। यहाँ तक समझ गए? अब जहाँ इतना ही काम हमने एक्स सीरीज़ का भी किया था, इसलिए अब हम एक्स सीरीज़ की तरफ फिर से चलते हैं। एक्स सीरीज़ में जो डी एक्स रो आपको दिख रहा है वहाँ पे हमारी वैल्यूज़ है -20, -10, 0, 10, 20। अब जब हम एक्चुअल कैलकुलेशंस करेंगे तो इतने बड़े फिगर्स से हमारे मल्टीप्लिकेशंस बड़े बड़े होते जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं आई से। डी एक्स 45 के नीचे देखिए आपको दिख रहा है आई और ब्रैकेट में 10। इसका मतलब कि हमने ये जो डी एक्स का रो है या हाँ डी एक्स का जो रो है उस रो के हर वैल्यू को 10 से डिवाइड किया ताकि हमको छोटा नंबर मिले। तो -20 डिवाइडेड बाय 10 होता है -2, -10 डिवाइडेड बाय 10 होता है -1, 0 डिवाइडेड बाय 10 0, 10 डिवाइडेड बाय 10 1 और 20 डिवाइडेड बाय 10 2। ठीक है, अब यही काम हम y सीरीज़ के साथ भी करेंगे क्योंकि वो भी काफ़ी बड़े बड़े फिगर्स वाली है। आप देखिए डी वाई -20 -10, तो यहाँ पर भी हम i इज़ इक्वल टू 10, वो डी वाई ब्रैकेट में 40, उसके बाजू में जो है वो है i ब्रैकेट में 10। यहाँ पर भी इन सारे ही फिगर्स को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10 ही लें। अगर सारे फिगर्स 10 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं है तो आप कोई भी और नंबर ले सकते हैं जिससे सारे फिगर्स परफेक्टली डिविजिबल है।
तो यहाँ पर हम 10 ले सकते हैं, और जब हम -20 को 10 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा -2, -10 डिवाइडेड बाय 10 -1, 0 डिवाइडेड बाय 10 0, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, और 20 डिवाइडेड बाय 10 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा काम ख़त्म हो गया। अब इसके आगे आप देखेंगे कि खूब सारे चौकोन बने हुए हैं इसके बाद भी, और इनमें अलग अलग वैल्यूज़ लिखी है। इन वैल्यूज़ को देखिए, जो छोटे रेक्टेंगल्स दिख रहे कोने के, उन्हें मत देखिए, उनके हमको कैलकुलेशंस करके लिखने हैं, इसलिए अभी आपके नोटबुक में वो फिगर्स नहीं होंगे। लेकिन बाकी की जो ये जो दो वैल्यूज़ दिख रही है आपको, बाकी की 5, 9, 3, ये जो ऊपर के इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया गया था, दिख रहा है आपको, 20 to 30 अकाउंटेंसी के मार्क्स, और स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स 15 to 25। वहाँ पे फिगर है 5। इसको देखिए, 20 to 30 स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स है, और इधर 20 to 30 अकाउंटेंसी के मार्क्स है, और 15 to 25 स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स है। वहाँ पर लिख लिया हमने फिगर 5। इसका मतलब कि 5 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अकाउंटेंसी में 20 और 30 के बीच मार्क मिले हैं, और स्टैटिस्टिक्स में 15 से 25 के बीच मार्क मिले हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो मार्क्स इन अकाउंटेंसी 30 to 40 है, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें अकाउंटेंसी में 30 to 40 के बीच मार्क्स मिले हैं, और स्टैटिस्टिक्स में 15 to 25 मार्क्स मिले हैं। तो ऐसे 9 बच्चे हैं। यहाँ पे हमने 9 नोट किया, अकाउंटेंसी 30 to 40 वाला कॉलम, और स्टैटिस्टिक्स 15 to 25, यहाँ पर हमने 9 नोट कर लिया। अब नेक्स्ट हम जाते हैं 40 to 50। वहाँ पर आपको फ्री फिगर दिख रही है 3, मतलब 3 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अकाउंटेंसी में 40 to 50 के बीच में मार्क्स मिले हैं, और स्टैटिस्टिक्स में 15 to 25 के बीच में मार्क्स मिले हैं। तो 40 to 50 के बीच में 3 मार्क्स, और 15 to 25 के बीच में 3 बच्चे, सॉरी मार्क्स नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने लिख लिया फिगर 3। बाकी है डैश डैश, मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसे स्टैटिस्टिक्स में 15 से 25 के बीच में मार्क्स है, और अकाउंट्स में 50 to 60। अब इस तरह से सारे फिगर्स हम नोट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक फिगर दिख रहा है 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो है 4, इसका क्या मतलब है, तो आप कह सकते हैं कि ये 4 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अकाउंटेंसी में 50 to 60 मार्क्स मिले हैं। देखिए, इस 4 के सीधे लाइन में यदि हम जाते हैं ऊपर एक सीरीज़ की तरफ, तो हमें दिख रहा है 50 to 60। तो 4 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अकाउंटेंसी में 50 to 60 के बीच में मार्क्स मिले हैं, और स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या दिख रहा है, स्टैटिस्टिक्स में हमें मिल रहा है 55 to 65। तो ऐसे 4 बच्चे हैं जिन्हें स्टैटिस्टिक्स में 55 to 65 के बीच में मार्क्स मिले हैं, और अकाउंटेंसी में 50 to 60 के बीच में मार्क्स मिले हैं। इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से अब हमने जो हमारे प्रॉब्लम में फिगर्स दिए थे, उन सब को हमारे सॉल्यूशन में नोट किया है, और अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ये बाकी का प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगा। आप इसकी रिवीजन कीजिए, ये समझने में अभी तक तो आसान ही है, मुश्किल नहीं है। पर यदि आप अगला वीडियो इसको पहले वीडियो को समझे बिना करेंगे, तो अगला वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को जितना इस वीडियो में है उतना समझने की कोशिश कीजिए, और ये 100% कंपलसरी है कि आप सारे के सारे सॉल्यूशंस आपके कॉपी में उतारेंगे। आखिरी में आपकी कॉपीज़ मैं चेक करूँगी, हर बच्चे की कॉपी चेक करूँगी मैं। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, स्टे होम, स्टे सेफ।